हेलो स्टूडेंट, हम सब लोग जो पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसके पिछले वाले लेक्चर में भी हम सब लोगों ने पढ़ा था। पिछले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो फ्लावर्स के जो पार्ट हैं, सेपल्स और पेटल्स के बारे में पढ़ लिया था हम सब लोगों ने। उसके बाद में हम सब लोगों ने एस्टिवेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ना है जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं, या आप कह सकते हो जो नेसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर के, उन पार्ट का जो है आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो दो ये पार्ट रह गया था। अगर मैं फिर से एक बार बताऊं आपको, पार्ट्स ऑफ जो फ्लावर होती हैं, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। जो सबसे बाहरी चक्र होता है उसको हम सब लोग कहते हैं सेपल। दूसरा जो चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। उसके बाद में जो तीसरा चक्र होता है वो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम है। और जो फोर्थ चक्र होता है उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, या इसकी जो इकाई हमने लिखा है स्टेमेन। और थर्ड क्या होता है? पिस्टिल होता है, या इसी का दूसरा नाम है कार्पेल। ठीक। सेपल के समूह को हम सब लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। पेटल के समूह को हम सब लोग क्या बोलते हैं? क्रोला बोलते हैं। स्टेमेन के समूह को हम सब लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। इसके समूह को हम सब क्या बोलते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। ठीक। ये दो जो पार्ट हैं इसको हम सब लोग क्या नाम दिए थे? एसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर के, एसेसरी पार्ट होती। इन दोनों पार्ट को हम सब लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। आज हम सब लोगों को जो पढ़ना है वो है स्टेमेन और पिस्टिल के बारे में। ये नेसेसरी पार्ट को पढ़ना है। इसको हम क्या कहते हैं? नेसेसरी पार्ट कहते हैं। इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक। पहला हम अध्ययन करेंगे स्टेमेन, और दूसरा उसके बाद में हम सब लोगों को क्या अध्ययन करना है? पिस्टिल के बारे में। तो जो तीसरा पार्ट है फ्लावर का वो क्या है? स्टेमेन। स्टेमेन के समूह को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। और ये जो स्टेमेन होता है ये फ्लावर का जो है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। उसका जो नर जनांग होता है उसको हम सब लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन के समूह को हम सब लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम कहते हैं। अब जो स्टेमेन होता है इसके 3 पार्ट्स होती हैं। जो स्टेमेन है उसके 3 पार्ट्स होती हैं। एक होता है बाइलोब, ये स्ट्रक्चर, बाइलोब स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, बाइलोब स्ट्रक्चर को हम सब लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहेंगे। ये जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको सब लोग क्या नाम देते हैं? क्या कहा जाता है? ये है फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट्स कहते हैं। ये जो लोब स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? एंथर बोलते हैं इसको। और दोनों को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसको हम सबको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो स्टेमेन होता है उसके 2 पार्ट होती हैं। एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट।
इन दोनों को हम सब लोग मिला के बोलते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। ठीक। और जो स्टेमन होता है इसके अंदर जो है क्या पाए जाते हैं? चैम्बर पाए जाते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो एंथर होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन पाया जाता है और पॉलन ग्रेन जो है बाहर निकलते हैं और स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो एंथर होगा प्रत्येक बाइलोब्ड है, तो ईच लोब में जो है जितने लोब होती हैं, जितने लोब होंगे उसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाएंगे? 2 चैम्बर पाए जाती हैं। और उसी में क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। प्रत्येक चैम्बर में पॉलन ग्रेन भरा होता है। इसी का दूसरा नाम है, हम सब लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर भी कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक। जो माइक्रोस्पोर होगा या जो पॉलन ग्रेन होता है वो चैम्बर के अंदर भरे होते हैं। चैम्बर कहाँ प्रेजेंट होंगे? इसी लोब में। ये जो लोब आपको दिख रहा है ये चैम्बर हो गया, 2 चैम्बर इसमें, 2 चैम्बर इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होती है। इस प्रकार यहाँ पे कितने चैम्बर हो जाएंगे? 4 चैम्बर हो जाएंगे। और इसी में जो है क्या भरा होता है? पॉलन ग्रेन भरा होता है। क्या भरा होंगे? पॉलन ग्रेन। होता क्या है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एंथर हो, एंथर में पॉलन ग्रेन ना बने। ऐसा भी हो सकता है कि जो एंथर हो और उस एंथर में जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण नहीं होता है, तब ऐसे एंथर को हम सब लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? जो स्टेराइल होता है, स्टेराइल जो एंथर होता है जिसमें नो फॉर्म पॉलन ग्रेन, जिसमें पॉलन ग्रेन या जिस एंथर में जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण नहीं होता है उस एंथर को हम क्या कहते हैं? स्टेमिनॉइड कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्टेमिनॉइड बोलते हैं। क्या कहेंगे? स्टेमिनॉइड क्या है? जो स्टेराइल एंथर है उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेमिनॉइड बोलते हैं। ठीक। और भी बातें कि जो एंथर होता है, कभी कभी एंथर जो होती है वो पेटल के साथ ऐसे जुड़े रहती हैं। ये क्या है? स्टेमन है। और ये क्या है? पेटल है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एंथर होता है, जो स्टेमन होता है वो पेटल के साथ अटैच होता है। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्टेमन अटैच्ड विथ पेटल्स। कभी कभी क्या होगा? स्टेमन जो होते हैं पेटल के साथ अटैच होते हैं, तब उसको नाम दे दिया जाता है ईपी पेटलस कहते हैं। क्या नाम देंगे? ईपी पेटलस बोलते हैं। ईपी पेटलस कहते हैं। क्या नाम देंगे? ईपी पेटलस बोलते हैं। एक और टर्म वहां पे छूट गया था कि जब आप मतलब क्या कह सकते हो, सेपल और पेटल को आप अंतर नहीं कर पाते हो कि कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है, नो डिफरेंशिएट, उसमें विभेदन नहीं कर पाते हो, तब उसको हम नाम दे देते हैं पेरियन। क्या नाम देते हैं? पेरियन कहते हैं। ठीक। मीन्स जब आप कैलिक्स और क्रोला को अंतर नहीं कर पाते हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पेरियंथ कहते हैं। क्या कहेंगे? पेरियंथ कहते हैं। और पेरियंथ की इकाई जो होती है वो क्या होती है? क्या होगी? टेपल्स होती है।
क्या होती है? टेपल्स कहते हैं उसको। ठीक है, टेपल्स कहते हैं। तो यहाँ पे पेरियंथ हो गया, और पेरियंथ भी स्टेमन के साथ मान लीजिए अटैच है। स्टेमन अटैच्ड विथ पेरियंथ, तब उसको हम सब लोग बोलते हैं एपीफिलस कहते हैं। एपीफिलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एपीफिलस कहते हैं। मीन्स जब कैलिस और क्रोला को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ कहते हैं। अगर पेरियंथ के साथ स्टेमन जुड़ा होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एपीफिलस कहते हैं। क्या कहेंगे? एपीफिलस बोल देते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में हम सब लोगों को कंडीशन पढ़ना है कि जो स्टेमन्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज है। एक बार हम फिर इसको रिपीट कर दे रहे हैं। जो थर्ड पार्ट है फ्लावर का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के समूह को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम कहते हैं। और स्टेमन क्या होता है? पुष्प का या पौधे का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। प्रत्येक स्टेमन के जो है दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जो बाइलोब पिंड के जैसा दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। प्रत्येक पिंड में जो है दो चैम्बर पाए जाते हैं, मीन्स दो कोष्ठ पाए जाते हैं, और प्रत्येक कोष्ठ में जो है पॉलन ग्रेन या परागकण या माइक्रोस्पोर भरे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टेराइल एंथर हो, मीन्स एंथर के अंदर जो है पॉलन ग्रेन ना बने, तब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्टेमनोइड कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्टेमनोइड कहते हैं। दूसरी बात हमने कहा आपसे कि स्टेमन कभी कभी पेटल के साथ जुड़े होते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? एपीपेटलस कह देते हैं। इसी प्रकार जब हम कैलिस और क्रोला को अंतर नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पेरियंथ कहते हैं। और स्टेमन अगर पेरियंथ के साथ अटैच है तो उसको क्या बोल देते हैं? एपीफिलस कहते हैं। क्या बोलेंगे? एपीफिलस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी उदाहरण छूट गया था, तो यहाँ पे एपीपेटलस का एग्जांपल ले लीजिए। एपीपेटलस का एग्जांपल छूट गया था, और एपीफिलस का। एपीफिलस का एग्जांपल तो नोट कर लीजिए। जो एपीफिलस है, एपीपेटलस है, वो है ब्रिंजल, बैगन जिसे आप कहते हो। और एपीफिलस देखने को मिलेगा लिली फ्लावर में। ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद में हम सब लोगों को पढ़ना है जो लास्ट चक्र होता है, वो है पिस्टिल। क्या है? पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे। पिस्टिल का दूसरा नाम क्या है? कार्पेल। और इनके समूह को हम सब लोग क्या बोलते हैं? गायनोसियम कहते हैं। क्या बोलेंगे? गायनोसियम कहते हैं। और ये जो पिस्टिल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। ठीक है, प्रत्येक स्टेमन जो प्रत्येक जो कार्पेल होती है या पिस्टिल जो होता है उसके भी तीन पार्ट्स होती हैं। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है ओवरी। इस प्रकार पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं? तीन, स्टिग्मा, स्टाइल
और ओवरी। मीन्स कह सकते हो कि जो कार्पेल होते हैं या जो पिस्टिल होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। ये जो ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। क्या है? स्टिग्मा। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम सब लोग बोलते हैं स्टाइल। और ये जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी कहते हैं। फूले वाले भाग को क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। इन तीनों पार्ट को मिला के हम इसको क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। ओवरी के अंदर जो है एक छोटा सा ऐसे सूक्ष्म गोला का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स। और जिसके द्वारा ये अटैच होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। स्टिग्मा का जो फंक्शन होता है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। मीन्स ये लैंडिंग का कार्य कर रहा है कि पॉलन जो ग्रेन होते हैं उड़ के इसी पे जो है लैंड करती हैं। कहाँ पे? स्टिग्मा पे। ये ट्यूब जैसे है, पॉलन ग्रेन अंकुरित होती हैं और जाके जो है ओवरी के अंदर प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स की संख्या जो है 1 भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, कैसे जानेंगे? ओव्यूल्स जो होता है इन फ्यूचर में जो है ये बनाता है बीज। क्या बनाता है? बीज बनाता है। जबकि जो ओवरी होती है ये मैच्योर होके बनाता है फल। तो किसी भी फल में जितने बीज होंगे उतने ही ओव्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहे होंगे। ठीक है, जैसे आम ले लिया जाए तो आम में कितने ओव्यूल्स होंगे? एक। मटर ले लिया जाए बहुत सारे नींबू ले लिया जाए बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे नहीं। तो कहने का मतलब है कि ओव्यूल्स जो होता है वो सीड बनाता है। क्या बनाता है? सीड बनाएगा। तो जितने सीड होंगे उसके पहले उतने ही ओव्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो ये कार्पेल होता है, कार्पेल्स अगर फ्री हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एपो कार्पस बोलते हैं। क्या कहेंगे? एपो कार्पस कहते हैं। अगर फ्यूज्ड हैं, जुड़े हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सिन कार्पस कहते हैं। तो 2 कंडीशन आ रहा है कि अगर जो ओवरी हैं या जो कार्पेल्स हैं सब फ्री हैं, आपस में जुड़ी नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपो कार्पस कहते हैं। अगर आपस में जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिन कार्पस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोटस। क्या हो जाएगा? लोटस और रोज, गुलाब में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिन कार्पस आपको अधिकांश देखने को मिलता है मस्टर्ड और टोमेटो में। मस्टर्ड और टोमेटो। ठीक, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। फिर से एक बार हम सब लोग देखते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर अध्ययन कर रहे हैं। तो जो 4 पार्ट्स है, पिस्टिल है हमारा, और पिस्टिल को हम सब लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। उसके समूह को क्या बोलते हैं? गायनोसियम। ये पुष्प का जो है मादा जननांग होता है। प्रत्येक पिस्टिल या कार्पेल्स के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो ऊपर वाला भाग होता है नॉब लाइक मुड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलिका के समान है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल कहते हैं। और जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी कहते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हम सब लोग किसके पार्ट हैं? कार्पेल्स के पार्ट्स होती हैं। प्रत्येक
ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाया जाता है। ओव्यूल्स की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है। कभी अगर कार्पेल्स या पिस्टिल अगर जुड़े नहीं है, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपोकार्पस कहते हैं, जैसे लोटस और रोज में देखने को मिलता है। यदि कार्पस फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिनकार्पस कहते हैं, जैसे मस्टर्ड और टोमेटो। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, ये खत्म हो गया। कुछ आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि मतलब कमेंट करके आपको आंसर देना है। जैसे मैं पूछ लूं आपसे, कहूं कि पेरियंथ क्या होता है। पहला क्वेश्चन है पेरियंथ के बारे में आप हमको बताएंगे। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टिग्मा होता है उसका फंक्शन क्या होता है। जो स्टिग्मा होता है इसका फंक्शन क्या होता है। थर्ड जो क्वेश्चन है, एंथर के प्रत्येक लोब में, ऐसे कह सकते हो कि एंथर के प्रत्येक लोब में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, एंथर के प्रत्येक लोब में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है स्टिग्मोइड, आपको बताना है स्टिग्मोइड। स्टिग्मोइड क्या होता है। ठीक है, तो यहां इतना पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चन को जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट का लेक्चर जो है हम सब लोग पढ़ेंगे वो है प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। प्लेसेंटेशन, बीजांड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए आप सब लोग ध्यान से पढ़िए। बहुत सारे बच्चे को समस्या ये आती है कि वो इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश में सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप जब कंटिन्यू क्लास को देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, मैं नोट्स भी भेज रहा हूँ, PDF भी भेज रहा हूँ। कहीं भी अगर आपको समस्या आ रही है तो मुझे फोन करके आप पूछ सकते हो या मुझे बता सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।